बहुत समय पहले भारत की वीर भूमि राजस्थान में चित्तौड़ नाम का एक भव्य और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ऊंचे किले, लहराते केसरिया ध्वज और शौर्य से भरे राजपूत योद्धा, यही चित्तौड़ की पहचान थी। इस राज्य के राजा थे महाराणा रतन सिंह, न्यायप्रिय, साहसी और अपनी प्रजा के लिए पिता समान। और उनके साथ थी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती केवल सुंदर ही नहीं थी, वे बुद्धिमत्ता, मर्यादा और स्वाभिमान की जीवित मिसाल थीं। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में अपार साहस। वे राजमहल तक सीमित नहीं रहती थीं। गरीबों की सहायता, स्त्रियों का सम्मान और प्रजा के दुख सुख को समझना उनका स्वभाव था। धीरे धीरे रानी पद्मावती की प्रसिद्धि देश देशांतर तक फैल गई। व्यापारी, यात्री और कवि उनकी प्रशंसा करते हुए कहते, चित्तौड़ की रानी सौंदर्य और मर्यादा की मिसाल हैं। लेकिन ये प्रसिद्धि दिल्ली के सिंहासन तक भी पहुंच गई। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, शक्तिशाली लेकिन क्रूर, अहंकारी और लालच से भरा हुआ। जब उसने रानी पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा सुनी तो उसके मन में गलत इच्छा जन्म लेने लगी। उसने कहा, इतनी सुंदर रानी मेरे महल में होनी चाहिए। युद्ध से पहले उसने कपट को चुना, मित्रता का दिखावा किया और धोखे से चित्तौड़ आने की योजना बनाई। महाराणा रतन सिंह सच्चे और सरल स्वभाव के थे। वे खिलजी की चाल को पहचान नहीं पाए। लेकिन ये मित्रता अल्पकालिक थी। कुछ ही समय बाद अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर टूट पड़ा। नगाड़े गूंज उठे, किले की दीवारों पर युद्ध का शंखनाद हुआ। राजपूत योद्धा अपने प्राणों की परवाह किए बिना लड़ पड़े। हर तलवार सम्मान की रक्षा के लिए उठी। युद्ध लंबा चला। शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी। चारों ओर धुआं, आग और बलिदान था। महल की खिड़की से ये सब देखती रानी पद्मावती समझ गई, अलाउद्दीन का उद्देश्य राज्य नहीं बल्कि उनका सम्मान था। तभी उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। रानी ने सभी राजपूत रानियों और स्त्रियों को एकत्र किया और गंभीर स्वर में कहा, हम राजपूत स्त्रियां हैं। हमारा सम्मान हमारी आत्मा है। हम किसी अधर्मी के हाथों अपमानित नहीं होंगी। वो क्षण इतिहास का सबसे भावनात्मक क्षण था। सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का निर्णय लिया गया। लाल वस्त्रों में सजी राजपूत रानियां शांत थीं, डरी नहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उनका बलिदान अमर होगा। पवित्र अग्नि प्रज्वलित हुई और रानी पद्मावती अपने स्वाभिमान के साथ अग्नि में समा गईं। चित्तौड़ गिर गया, लेकिन रानी पद्मावती कभी नहीं हारी। अलाउद्दीन खिलजी किला जीत सका, पर रानी को नहीं। और इस तरह रानी पद्मावती का नाम इतिहास में सम्मान, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया, क्योंकि शक्ति से बड़ा स्वाभिमान होता है।